नहीं करते, और उससे जो सोसाइटी में क्राइसिस पैदा हो चुके हैं वो वही संभाले नहीं संभल रहे हैं। और ऐसे में इन बुराइयों को छूट देना, इन बुराइयों की इजाजत देना, इन बुराइयों को कानूनी तहफ्फुज़ देना, इन बुराइयों को अदलिया के जरिए से आम करना, ये तो इंसानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की मुस्तराद है। इसलिए मुस्लिम मुआशरे को चाहिए कि वो अपने घर और अपने औलाद की फिक्र करें। और ये बात कहने में मुझे कोई ताक़ुब नहीं है कि हमारी 99% सोसाइटी का हाल ये है कि वो औलाद की तरबियत के लिए कोई उसके पास रोड मैप नहीं, कोई उसके पास मंशूर नहीं है, कोई प्रोग्राम उसके पास नहीं, किसी घर में कोई एजेंडा नहीं है। हमारे घर के अंदर का माहौल इस कदर खराब है कि सबसे पहले का बिगाड़ अपने घर की चार दीवारी से शुरू होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत के हवाले से ऐसी ऐसी बातें बताई हैं और समझाई हैं। एक मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं मौजूद था और घर में एक खातून ने बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ, मैं कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा आपने इसे क्यों बुलाया, आपसे क्या देना चाहती हो? फरमाया मैं इसे खजूर देना चाहती, उसके लिए बुलाया। कहा अगर तुम इसे खजूर न देती तो तुम्हारे हिस्से में एक गुनाह लिखा जाता और इसकी तरबियत में बिगाड़। कितनी छोटी सी बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर तुम इसे बुलाती और इसे तुम कुछ न देती तो तुम झूठ जैसे गुनाह के सरजद होने के शिकार होती और इस बच्चे की तरबियत में बिगाड़ आता। ऐसी ऐसी बातों की तरफ, जब इतनी छोटी बातों की तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुतवज्जे फरमाया कि अपने बच्चों को जब बुलाते हो उन्हें धोखा मत दो। हमारे घरों में होता है, हम बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए जो बात कहते हैं वो पूरी नहीं करते। और जब बच्चा ये महसूस करता है मेरे वालिद ने मुझसे झूठ बोला, जब बच्चा ये महसूस करता है मेरे वालिद ने मुझे धोखा दिया, मुझे अंदर बुलाया जिस चीज के लिए बच्चा सबका आया लेकिन आपने मुझसे वो चीज नहीं दी, जाहिर सी बात है। और तरबियत के मसले में हमारे यहाँ कोई न तो फिक्र है न कोई सोच है। और अब इन बातों को भी सुनने से हमारी कौम उकताने लगी। एक तरफ तो समाज का मुआशरे का वो हाल है, दूसरी तरफ जब इस किस्म की बातें करो तो कौम बोर होने लगती है और कहती है इन मौलवियों को कहां नहीं कोई, इन मौलवियों से जब सुनो तो खुशकी की बात। हाल ये है कि अगर किसी नौजवान को बुलाओ तो भाग जाओ, ये मौलवी आए, इधर से निकलो कोई मिलेगा रास्ता काटेगा, मौलवी आया ये कहेगा नमाज, मौलवी आया तो जब बोरिंग की ये हालत है, जब कौम का मिजाज ये बन जाए कि तरबियत की बात, इस्लाह की बात सुनने से कौम बोर होने लगे, फिर बताओ जनाजा क्यों नहीं निकलेगा? उधर से कानूनी जाल फैलाए जा रहे हैं, इधर से तरबियत का कोई इंतजाम नहीं है। आप अपने बच्चे को कैसे महफूज रख पाएंगे? आप अपनी बच्ची को कैसे महफूज रख पाएंगे? सवाल पैदा होता है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आया जो भयंकर नताइज सामने आएंगे, जो तबाही बर्बादी आने वाली है और जो खून के आंसू हमें रोना पड़ेगा। मुस्तफा सबाई एक बड़े मुसन्निफ हैं, उनकी किताब में एक वाकया लिखा है कि एक मौके पर एक आदमी ने चोरी की और उसे अदालत ने सजा सुनाई कि इसका हाथ काटा जाए। तो जब उसको ये सजा सुनाई गई तो उसने अदालत में खड़े होकर कहा
कि मेरे हाथ काटने से पहले मेरी 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 वालिदा की जुबान काट जाए। उसने पूछा क्यों? चोरी तुमने की है, तुम्हारा हाथ कटेगा, तुम्हारी वालिदा का इसमें क्या दखल है, उसकी जुबान भी काटी जाए। उसने कहा जब सबसे पहले मैंने चोरी की थी, मैं पड़ोसी का अंडा चुरा के लाया, और उस वक्त मेरी मां ने मुझे होशियारी दी, शाबाशी दी। अगर उस वक्त मेरी मां ने मेरी तरबियत की होती, मुझे रोका होता, तो आज मैं ये चोरी करके हाथ न कटवाता। सच तो ये है कि औलाद के बिगाड़ की मुकम्मल जिम्मेदारी वालिदैन पर है। जो वालिदैन बचपन में बच्चों को कुरान पाक नहीं पढ़ाते, जो वालिदैन बचपन में अंबिया अलैहिस्सलाम के और औलिया किराम के अच्छे अच्छे वाकयात नहीं सुनाते, जो वालिदैन अपने बच्चों को मस्जिद के माहौल में लेके नहीं जाते, जो वालिदैन अपने बच्चों की बुरी और अच्छी सोहबत पर नजर नहीं रखते, वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और फिर जब औलादें बिगड़ती हैं, तबाह बर्बाद होती हैं, उस वक्त वालिदैन को जिन हालात का सामना होता है, फिर जो बंद कमरे में उनकी जो आहें और सिसकियां होती हैं कि वो अपने हाथों की कमाई लिए हुए न किसी से अपना गम शेयर कर सकते हैं, किससे कहें? अपनी तबाही बर्बादी के सामने किससे बयान करें? उस वक्त उसका फसाने हाल भी कोई नहीं देना। और उससे भी खतरनाक बात आप देख लीजिए, इस वक्त हमारे मुआशरे में जो किडनैपिंग है, जिसे हम अपनी जुबान में काड़ा कहते हैं, काड़ा, क्या सूरत हाल है? आपके पास वो क्राइम रिपोर्ट है? क्या समाज के किसी जिम्मेदार ने इस पर फिक्र की? इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैंने सरकारी आदाद-ओ-शुमार जमा किए, उन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो सूरत हाल है वो ये है, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो पंचायत का हल हो जाते हैं, जो सुलह सफाई हो जाती है, वो अपनी जगह, लेकिन जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो अदालतों में चलते हैं, 2015 में 25 केसेस ऐसे हुए। जिला पुलिस की बात कर रहा हूं, पूरे जिला पुलिस की बात। 2015 में 25 ऐसे केसेस हुए जब नौजवान लड़की घर से भाग गई। जिस बेटी को बाप नाज और नखरे से पालता है, जिसके लबों पर और माथे पर प्यार दे दे के पालता है,